थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन मतलब जिसके अंदर कुछ मिक्स किया है। अगर आप वाटर के अंदर चॉक या तो फ्लोर कुछ भी मिक्स कर दो तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो जब कोलॉइडल सॉल्यूशन में से लाइट का बीम पास करते हैं, ओके, और अगर लाइट जो है उसका पाथ विजिबल बनता है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइड पार्टिकल, देन दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट जो है वो अंधेरे वाला जो रूम होता है उसमें भी दिख सकती है। अगर पूरे रूम में अंधेरा है और आप वहाँ पे टॉर्च चालू करोगे तो टॉर्च के आगे का जो एरिया है, ओके, वहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है, जो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, लाइट जो है उसका पाथ विजिबल करेंगे। ओके, तो दैट इज सिंपल टिंडल इफेक्ट। अर्थ जो है उसका एटमॉस्फेयर के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होते हैं, डस्ट, स्मोक, ये सभी चीज़ें प्रेजेंट होती है। जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में से पास होती है तो लाइट जो है उसका पाथ जो है वो विजिबल बनता है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू दिस पार्टिकल। देखो, सनलाइट अगर ये सब पार्टिकल्स नहीं होते ना एटमॉस्फेयर में, तो लाइट जो है वो सन से हमारे तक पहुंचती ही नहीं। ये जो लाइट है उसको स्कैटर करने का, मतलब उसको स्प्रेड करने का, फैलाने का और हम तक पहुंचाने का काम कौन करता है, दिस पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ओके, जो कलर है, ओके, स्कैटर लाइट का, हमें सबको पता है कि सनलाइट जो है वाइट कलर की है। ओके, और वाइट कलर जो है उसमें 7 डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन होता है। बट कौन सा कलर कितना स्कैटर होगा वो किस पे डिपेंड होता है, साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स एक्चुअली स्कैटर हो रहे हैं, ओके, उनकी साइज पे ये डिपेंड रहता है। वो कैसे, देखो, जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो ब्लू लाइट को स्कैटर करेंगे और लार्ज पार्टिकल्स होंगे एयर के अंदर, ओके, वो डिफरेंट कलर्स को क्या करेंगे, स्कैटर। यहाँ एक चीज़ बहुत ही नोटिस करनी ज़रूरी है कि रेड कलर जो है वो मैक्सिमम स्कैटर होता है विथ हेल्प ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, और जो फाइन बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है वो ब्लू कलर मैक्सिमम स्कैटर करते हैं। तो ये जो फिनोमिना है ब्लू कलर और रेड कलर के स्कैटरिंग का, ये हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। बट उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, टिंडल इफेक्ट के देखो, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन में आपको क्लियरली पाथ जो है वो विजिबल हो रहा है, ओके, ड्यू टू द लाइट। सेम हियर, ओके, सेम हियर एंड सेम हियर। ओके, सो दिस इज Tyndall effect. This four of these are examples of Tyndall effect. अभी हम देखते हैं कि जो स्काई है वो हमें ब्लू कलर का क्यों दिखता है। देखो बच्चों, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, ओके, एटमॉस्फेयर में, वो क्या करते हैं, मैक्सिमम वो क्या कौन सी कलर को स्कैटर करते हैं, ब्लू कलर को। ओके, सी ब्लू कलर जो है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्ट। ओके, और स्मॉल पार्टिकल है जिसकी साइज स्मॉल है, ओके, उसकी लेंथ विजिबल लाइट की रेंज में आती है, उसकी वेवलेंथ। ओके, रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, तो स्मॉल पार्टिकल उसको स्कैटर नहीं कर पाएंगे, ताकि जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में पास होगी, देखो सनलाइट जो है वो सन से हम अर्थ में पहुंचेगी, उससे पहले क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में से पास होगी। ओके, तो जब ये पास होगी तो जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो क्या करेंगे, वो जो 7 कलर का कॉम्बिनेशन है सारी लाइट्स का वाइट कलर में, सनलाइट में, ओके, उसमें से वो मैक्सिमम जो ब्लू कलर है उसे बहुत ही स्ट्रांगली क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे। और इसकी वजह से हमें एटमॉस्फेयर की वजह से पूरा जो स्काई है वो हमें ब्लू कलर का दिखेगा। अगर अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो कोई भी लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता और स्काई जो है वो डार्क दिखता, बिल्कुल कलरलेस। ओके, बिकॉज विदाउट स्कैटरिंग हम कोई भी कलर जो है वो नहीं देख सकते। अगर आप बहुत ही हायर अल्टीट्यूड पे जाओगे, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको स्काई जो है वो क्या दिखेगा, डार्क। ओके, चलो ये तो बात हुई स्काई की। बट आपने देखा है जब सनसेट या तो सनराइज़ होता है तब जो हमारा सन है, ओके,
वो रेडिश कलर का दिखता है। हम सबको पता है कि सन जो है नून में अगर आप एकदम 12 बजे देखोगे तो एकदम ब्राइट और वाइट कलर का दिखेगा, और वही सेम सन को अगर आप सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे देखोगे तो वो रेडिश दिखेगा। तो इसका रीज़न क्या है, चलिए देखते हैं। देखो ये एक पिक्चर है जो शो कर रहा है कि वाइट लाइट जो है वो सन से क्या आ रही है, अर्थ की तरफ आ रही है, और उसमें सारे के सारे कलर्स प्रेजेंट होते हैं, रेनबो होता है। तो 20 माइल्स से भी दूर है, ओके, अर्थ से स्काई, ओके, और 18 माइल्स से भी ज़्यादा लाइट जो है वो एनकाउंटर करती है एयर मॉलिक्यूल्स को। तो देखो इतना लॉन्ग डिस्टेंस जब तक ट्रैवल होगा तब तक ब्लू लाइट जो है, ओके, वो क्या करेगी, पूरी स्कैटर हो जाएगी विथ हेल्प ऑफ दी स्मॉलर पार्टिकल्स और दूसरे जो कलर्स हैं, ओके। ब्लू लाइट तो इधर उधर ऐसे देखो आप देख सकते हैं स्कैटर हो रही है ड्यू टू द पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर, और बाकी के ये जो कलर है, ओके, आई एम शोइंग द कलर विथ ब्लैक कलर, ये ब्लू के अलावा सारे जो कलर है वो अर्थ की तरफ आना कंटिन्यू रखते हैं, ओके। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। अभी हम देखेंगे कि स्काई जो है, ओके, सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे रेडिश क्यों हो जाता है। सबसे पहले तो ये अर्थ है और इसके ऊपर ये ऑब्जर्वर है, ओके, ये पर्सन जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है द कलर, ओके। सी सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे सन जो है वो हॉरिजॉन के एकदम क्लोज होता है। सी ये हॉरिजॉन है, राइट। जब नून में क्या होता है वो एकदम ओवरहेड होता है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होता है, बट सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे वो एकदम हॉरिजॉन के क्या होगा, क्लोज, ओके। तो जो लाइट है जो सन से आ रही है वो एकदम थिक लेयर में से आ रही है एटमॉस्फेयर के, और डिस्टेंस जो है उसे क्या करना पड़ता है, लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ता है थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो देखो जितना दूर से लाइट आएगी उतना ही मैक्सिमम ब्लू कलर जो है वो क्या होगा, स्कैटर, ओके। मतलब बहुत ही दूर से आ रहे हैं सन रेज, तो ब्लू लाइट सारी की सारी क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाएगी ऐसे, ओके। ब्लू लाइट हमने प्रीवियस में जैसे देखा था वो ऐसे स्कैटर हो जाएगी, ओके। और हॉरिजॉन की तरफ आते आते ब्लू लाइट जो है शॉर्ट वेवलेंथ वाली है, इसीलिए इट विल स्कैटर अवे बाय द पार्टिकल्स ऑफ एयर, और जो रेड लाइट है उसकी लॉन्ग वेवलेंथ है, मतलब उसको क्या चाहिए, लार्ज पार्टिकल्स चाहिए फॉर स्कैटरिंग। एंड यू ऑल नो कि हमारी जो एयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें लार्ज पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसीलिए सन जो है उसका कलर हमें क्या दिखेगा, रेडिश, क्योंकि ब्लूइश लाइट जो है मेनली ब्लू और रेड के ही सारे शेड्स होते हैं विबग्योर में। अगर आप देखोगे तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू एंड ग्रीन, दे आर द शेड्स ऑफ ब्लू, एंड येलो, ऑरेंज एंड रेड, दे आर शेड्स ऑफ रेड। तो ब्लूइश कलर अगर स्कैटर हो जाएगा तो एट लास्ट क्या बचेगा, रेड कलर, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा, और लार्जर पार्टिकल्स जो है वो एटमॉस्फेयर में लेस प्रेजेंट होते हैं। और ओ सॉरी, एक्चुअली दैट वाज स्लिप ऑफ फिंगर, और इसकी वजह से स्क्रीन जो है वो पूरी क्या हो गई थी, गायब हो गई थी, ओके। तो उसकी वजह से हाँ मैं ये समझा रही थी कि मैक्सिमम जो ब्लू कलर है स्कैटर हो जाएगा, बचेगा सिर्फ रेड कलर। दैट्स वाई जब सन हॉरिजॉन के क्लोज होता है तो ड्यू टू द लॉन्ग डिस्टेंस, ओके, एंड थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, द सन एंड द स्काई अराउंड द सन लुक्स रेड, okay. So we are done with our chapter. I hope you all understand, and I tried my best to be helpful to you at your home during this video lecture. So thank you students.
बाय बाय एंड टेक केयर.